क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा दीपक किसी के भाग्य को कैसे बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है अधिक मास में किए गए दीपदान से दरिद्रता का नाश कैसे हो सकता है? या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई पापी, नास्तिक, दुष्ट व्यक्ति भी भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है? तो इसका जवाब आपको सनातन में मिलेगा हाँ। इस वीडियो में कही गई कथा सिर्फ दीपदान मात्र ही सीमित नहीं है। यह कथा पाप से पुण्य की ओर बढ़ने की, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली कथा है। सनातन धर्म में व्रत हो या किसी भी मांगलिक पूजा पाठ में कथा कहना सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस कथा में भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा का अनुभव करेंगे। यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनना, आपको कथा का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो चलिए जयकारे से शुरू करते हैं इस पावन अधिक मास दीपदान की चमत्कारी कथा को। जब भी आप अधिक मास के महत्तम को सुने, उस वक्त हाथ में फूल, चावल या तिल और दक्षिणा रखकर अवश्य सुने। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदरपुर नाम का गांव हुआ करता था। वहाँ एक मणिग्रीव नामक व्यक्ति भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत दुराचारी था। वह जीव हिंसक था। दूसरों को कष्ट देने में उसे बहुत मज़ा आता था। उसे न धर्म की चिंता थी, न पाप, न पुण्य की। धीरे धीरे उसके बुरे कर्म, पाप इतने बढ़ने लगे कि उससे गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन सबने मिलकर उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया। उसे सबने मिलकर गांव से निकाल दिया। जब वह गांव से बहिष्कृत हो गया तो वह एक जंगल में जाकर रहने लगा। कहते हैं ना, गलत का रास्ता शुरू में तो बड़ा आसान लगता है, पर उसका अंत बड़ा दुखदाई होता है। वह जब अपनी पत्नी के साथ जंगल में रह रहा था तो वह पशुओं का शिकार करके अपना जीवन जैसे तैसे काट रहा था। भूख से, गरीबी से वह दोनों बहुत पीड़ित थे। वह पाप कर्म करके अपना जीवन व्यर्थ ही जंगल में काट रहा था। एक दिन जंगल में उसकी नज़र वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़े एक ब्राह्मण पर पड़ी। वह ये सोचने लगा कि अत्यंत भयानक जंगल है, कोई भी जंगली जानवर इस ब्राह्मण को अपना शिकार बना लेगा। उस क्षण मणिग्रीव के हृदय में दयालुता का बीज पनपने लगा। जिसे सिर्फ हिंसा करनी आती थी, उसके चित्त में करुणा जाग रही थी। तो ये वही क्षण था जब प्रभु ने अपनी लीला रच दी। उस ब्राह्मण की मदद करने मणिग्रीव उसे अपने घर ले आया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस ब्राह्मण की बहुत सेवा की। जब कुछ समय बाद ब्राह्मण को होश आया तो उसने देखा कि एक गरीब आदमी मेरी कितनी अच्छे से सेवा कर रहा है। ब्राह्मण को होश आता देख मणिग्रीव ने ब्राह्मण से पूछा, आप इस जंगल में कैसे पहुँचे? ब्राह्मण बोले कि अधिक मास का समय शुरू होने वाला है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। उसी की पूजा पाठ, स्नान, नियम के लिए मैं प्रयास जा रहा था। बस रास्ता भटक गया। भूख प्यास के रहते मेरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और मैं मूर्छित हो गया। फिर ब्राह्मण ने मणिग्रीव से पूछा कि तुम यहाँ जंगल में क्यों रहते हो? तुम दोनों इतने कष्ट में जीवन क्यों काट रहे हो? ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव का हृदय भर आया, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से दुख भोग रहा था। मणिग्रीव ने भारी मन से ब्राह्मण को अपनी पाप और अहिंसा से भरे जीवन के बारे में सब सच सच बतलाया। उसके मन में पश्चाताप की भावना जाग रही थी। मणिग्रीव ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मैं अपने इस जन्म के किए गए गलत कर्मों के चक्र से बाहर निकल सकूं। ब्राह्मण ने यह सुनकर प्रसन्न होकर कहा कि तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक चमत्कारी उपाय के बारे में बताता हूँ। यह उपाय अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसमें किया जाता है। इस उपाय में ना तो तीर्थ यात्रा पे जाना है, ना ही कोई बड़े दान करने हैं और ना ही कोई कड़ी तपस्या करनी है, और हम अपने जीवन की दरिद्रता को ख़त्म भी कर पाएंगे। ब्राह्मण बोले, पुरुषोत्तम मास शुरू होने पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, मंत्र जप करें, क्योंकि यह मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये 3 साल में एक बार आता है।
और ब्राह्मण ने बतलाया कि इस मास में किए गए दीपदान की बहुत बड़ी महिमा मानी जाती है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर मणिग्रीव आश्चर्यचकित हो गया कि एक छोटे से दीपक से किसी का भाग्य कैसे बदल सकता है भला। तब ब्राह्मण ने समझाया कि बस दीप जलाने मात्र ही नहीं होता, मनुष्य को अंधकार से भगवान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। मनुष्य को शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करना चाहिए। पूरे मास व्रत रखे, सात्विक जीवन जिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करे, पूजा पाठ, जप, तप, दान आदि में ध्यान लगाए, क्योंकि यह मास अधिक देने वाला होता है और ये भगवान विष्णु का प्रिय मास होता है। ब्राह्मण बोले, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और अपनी कृपा आप पर अवश्य करेंगी। दूसरा, जिस स्त्री को संतान ना हो वह स्त्री पुरुषोत्तम मास में व्रत करे नियम से और दीपदान अवश्य करे, उसे संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और ब्राह्मण ने बतलाया कि जिस विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करनी हो, रोगी को निरोगी काया चाहिए हो, जिसे मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, वह पुरुषोत्तम मास में दीपदान करे और पूरे मास में भगवान हरि का भजन करे। इस घर में नियम से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किए जाते हों और व्रत का पालन किया जाता हो, उस घर में बरकत, सुख, शांति का अभाव कभी भी नहीं हो सकता। यह सब कहकर वहाँ से ब्राह्मण चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाता है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति की, नियम से दीपदान किए और नियम से पूजा पाठ भी की। धीरे धीरे मणिग्रीव का हृदय परिवर्तन होने लगा। वह अब भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। दुष्कर्म छोड़ वह एक सात्विक जीवन जीने लगा। यह सब करने से उनकी परिस्थिति अनुकूल होने लगी। जब भी पुरुषोत्तम मास आता, मणिग्रीव और उसकी पत्नी श्रद्धापूर्वक पूरे मास नियम पालन करने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और वह वृद्धावस्था में आ गए। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन दोनों इस संसार से विदा हो गए। लेकिन भक्तों, प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु पहले आपके आत्मा को शुद्ध करते हैं, तब वे आपका भाग्य बदलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मणिग्रीव और उनकी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, तो उन्हें अधिक मास का किया हुआ पुण्य फल कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए बताती हूँ। अब मणिग्रीव और उनकी पत्नी का अगला जन्म हुआ, एक प्रतापी राजा के रूप में और उनकी पत्नी का दिव्य रानी के रूप में। तो देखा भक्तों आपने, पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान से, पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से पिछले जन्म के कर्म शुद्ध करके प्रभु ने दोनों को अगले जन्म में फल दिया। इतने हिंसक व्यक्ति को भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया। इसलिए अधिक मास में किए गए पूजा पाठ का फल आपको 1000 गुना होकर मिलता है। हे भगवान पुरुषोत्तम, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो ये कहानी सुन पढ़ रहा हो उस पर अपनी कृपा अवश्य करना। अगर आप भी कृपा चाहते हैं तो दीपदान अवश्य करें। दक्षिणा दान सम्मत के अनुसार ज़रूर दें। भगवान का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें। मंत्र, जाप, पाठ इत्यादि जितना हो सके अवश्य करें। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपना सवाल अवश्य पूछें। जय हो पुरुषोत्तम मास की। राधे राधे।